भाई कुछ लिखवाते हैं बढ़िया सा। देखो अपने बैनर पे लिखने लगा, तो अपने बैनर पे कुछ लिख रहा है। भाई की जिम में है भाई, तो चलो भाई देखते हैं क्या लिखता है भाई। अब प्रोटेस्ट तो सही चल रहा है भाई। देखो भाई प्रोटेस्ट में भाई कोई कमी नहीं है, मस्ती है, मजाक है, रियल है, थोड़ा फन भी है, तो खाने पीने की हर व्यवस्था है। तो प्रोटेस्ट तो भाई सही है, तो बढ़िया तरीके से चल रहा है। कुछ देखो भाई हो रहा है अपने बोर्ड में भाई लोग लेके चलेंगे भाई। पसीने से बहुत बुरा हाल है भाई। स्कूल जो बंद हो गए वो किसकी पावर से किसने बंद करे? करेंगे भाई, एजुकेशन मिनिस्टर का काम। अरे 90-93 स्कूल बंद कर दिया, किसने पावर? प्रधान ने करेंगे क्या? वो सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे गरीब बच्चे भाई ये क्या है, क्या है? मैं स्कूलों को पकड़ता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा सर भाई फोन ले भाई। देखो भाई पहल तो हो चुकी है, अब वो होता है ना आराम से सभी जगह पहले स्टार्टअप तो चल चुके हैं भाई सीजीपी की तरफ से। मदद क्या करेगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ भाई होगा गाँव में तो पहले कह रहे पहले का एक कंपनी की योजना अभी कितनी है, क्या करे बेचारा? प्राइवेटीकरण की इतनी मांग नहीं है। मैं खुद अपने बच्चे की मिल रहा हूँ, मेरा भी 3 साल में एडमिट करा रहा हूँ। यही जरूरी है, क्या बताऊँ, मेरी फट गई पहली बार भाई। 3 साल का मैंने फ्री में बच्चे का एडमिशन कराया। कौन है भाई? तो बाहर में आ रहे हैं ये कुछ लोग। अच्छा है भाई, सब कुछ चल रहा है। 20 रुपये 200 रुपये मिल रही है। यहाँ से हिले या नहीं हिले, क्वेश्चन मार्क है कि भाई लोग अच्छा प्रश्न निकले भाई। देखो भाई वालों से जवाब मांगेंगे भाई, यही में मांगेंगे वो यहाँ से। पहले यहाँ का तो हो जाए, पहले भाई यहाँ से तो हो जाए। भी पीछे ना रहे। बिल्कुल अनशन हो गया, खत्म। आज हमने अनशन खत्म किया है। हाँ कल रात में अभी अनशन की अभी तो नोटिस आया, जूस पिला दिया उन्हें, उनका तो हो गया, हमारा तो हो गया। भाई उन्होंने तो अपने लिए किया है वो बहुत ज्यादा बेस्ट कर दिया। अपन नहीं कर सकते उनके लेवल पे जो उनने किया है। जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, मैंने सुना नहीं, लेकिन उनके आंसर ने बूस्ट किया इस हाँ बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं होते हुए यूनियन नहीं होती यहाँ पे। आंदोलन उनके आंसर में, सोनम सर के आंसर में चार्ट खत्म कर दिया है। हाँ वो मर भी जाते ना तो बाद में एक ट्वीट डाल देते कि उनके जाने के बाद हमें बहुत अफसोस हुआ और कुछ सुनवाई नहीं होती। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया। आश्वासन दिया है सरकार ने, लिखित रूप में आश्वासन दिया है। सोनम आश्वासन तो वो कह रहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। वो बनता ही एजुकेशन के लिए आज का देखोगे IAS सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वो क्लियर करने के बाद भी लोग करप्शन में जा रहे हैं। 200-300 करोड़ रुपए के भरोसे मिल रहा है। स्टेटमेंट का वो चीजें जरूरी है कि ऐसे सामने आई बात भी पॉलिसी में केजरीवाल को सबने चुना था ना, सबको उम्मीद थी ना, इसीलिए तो चुना था। क्यों उम्मीद है? आज मैं अगर आपने आप कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हो, मैं किसी विकल्प की तलाश में हूँ जो न्यूट्रल विकल्प हो, जो एजुकेशन अच्छा हो, बात मैं करता हूँ, जो कास्ट पे बात मैं करता हूँ, जो नीचे से उठाओ। हमारे मिनिस्टर जो है वो लेबर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मैं लेबर एक्सपोर्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर के एक्सपोर्ट की बात करता हूँ। हमारे देश में जो है अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग बहुत हैं, टैलेंटेड लोग बहुत हैं, पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर PIT देखते हैं, अगर हम इंडियन आइडल देखते हैं, वहाँ पर लड़के आते हैं ना, एक सिंगिंग लेकर के, अगर आप सॉन्ग को सुनोगे, डांस देखोगे तो रोंगटे खड़े होंगे। क्या मतलब इसका? वो टैलेंटेड है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और ये नीट का भी जो मेन जड़ है ना, वो करप्शन है। कोई तो बिका ना,
मैं खरीदा हुआ पेपर, हाँ पैसों के लिए ही बिका है वो। जिन्होंने भी पेपर खरीदे उनके नाम क्यों नहीं है? मैंने स्टार्टिंग में ये बोला जो लिखा हुआ ना एग्जैक्ट वही चल रहा है। अभी इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर अश्विनी उपाध्याय जी बहुत अच्छे वकील हैं। उनके उपाध्याय सरनेम को ना देख करके ना, क्योंकि लोग देखते हैं उपाध्याय नाम देख लिया, पंडित जी को टारगेट कर लो, जरूरी नहीं है सारे एक जैसे हो। इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे भी थे, तो उनके विचार के भी लोग रहते हैं। तो अश्विनी उपाध्याय ने इस पे क्या सटीक बात कही है वो आप सभी को लोगों को देखना चाहिए कि एजुकेशन में या नीट में या इस करप्शन के खिलाफ किस तरह से चीजें हो सकती है। जितने भी लोग करप्शन में पकड़े जा रहे हैं उनका देश निकाला कर दो, सारी संपत्ति जब्त कर दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी रंग का बंदा हो। जब तक ये चीजें नहीं, तब तक करप्शन बंद नहीं होगा। ये पावर कैसे आएगी? है वो पावर, और हम छीन में जाएगी किसी जरिए से, ये पावर कैसे आएगी? तो वोट से ना, वोट से आएगी, चुनाव से है ही नहीं। हम घर बैठेंगे, जीतेगी बीजेपी। अब आप बोलोगे ईवीएम हैक, अब आप बोलोगे ईवीएम हैक होगा। ईवीएम 40 लाख ईवीएम चलाइए बंगाल में, सभी तो है, वोट है, क्यों रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं हम? टाइमिंग दे रहे 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन, क्यों? रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। एक मुद्दा बना लो जो हमारा क्यों चला रहे हैं? मुद्दे दो है। रहने दो जो उसको। बड़ा मुद्दा है वो है सिर्फ करप्शन। ये पावर है ना हमारे पास, करप्शन खत्म कर देना। सबसे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो भी करप्शन का हिस्सा है, वो तो बात की बात वो भी है। करप्शन का हिस्सा और है। जो ये चला हुआ है ये मेन तो मुद्दा वही है, वही करना पड़ेगा। जो इस चीज की जड़ है, जो इस चीज की जड़ है वो हट जाएगी। डाइवर्ट नहीं करना। वोट का जनता के पास ही कमजोर कर दिया है एकदम। क्या वो टिकड़े में लगा के पहले ईवीएम का नहीं भाई की बात बहुत सही है। मारा, ये धरी धरी कंट्री मारा। अगर मैं तो लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, मगर लड़ूंगा तभी जब मेरे पेट में वो होगी और मेरा डोला होगा ऐसा। ये भी तो बात है, ये भी तो बात मैं लड़ने वाला बंदा हूँ। तो लड़ेगा कौन लड़ेगा भाई? अब एक है, गांधी जी उतना हजारों है ना, लाखों है, एक के लिए तो हजारों। भगत सिंह है, आजाद है, आजाद है। वो 14 साल का बच्चा जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी। उधम सिंह 14 साल का, 4 साल को मार के आऊंगा। इंग्लैंड में जाके गोली मार के आया उधम सिंह। ठंड की ना भाई बहुत आ जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा भाई। को बेच देगा देश, ठीक है? ये देश बेचने के लिए तैयार है बैंक को, ठीक है? भाई हर चीज उसने प्राइवेट कर दी। आप बता दो, रेलवे प्राइवेट है, एयरपोर्ट प्राइवेट है, हर चीज प्राइवेट है। तो सब कुछ कर दिया है। अभी ये तो बैंक को इंडिया पंजाब की जमीन दबने को करता था ना। क्या करते हो आप? ऐसे पंजाब में आपके घर में भी कोई ऐसा नहीं है जो रेप का एग्जाम दिया हो या डॉक्टर इलाज में है कोई कोई नहीं है भाई, या आपने दिया हो? नहीं भाई हमारे घर में भी ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए। इंडिया के लिए आए हैं। हाँ, किसके लिए आए? इंडिया के लिए, इंडिया के लिए आए, हाँ। आपके लिए आए। हाँ आपके लिए आए हैं, ठीक है? हम इंडिया को कहीं जाने नहीं देंगे, कुछ भी मर जाएंगे, गले पे डालेंगे। अगर मोदी को लग रहा है ना ये डर जाएंगे, अगर भाई इसको पंजाब चट्टे में मर जाएगा, भाई हम चट्टे में मरने वाले नहीं है, ठीक है? हमने बाबा साहब को देखा है, उसकी बातें सुनते रहते हैं, और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ, ठीक है? तो अब मर जाएंगे यार, ठीक है? और ऐसा